हेलो किड्स, वेलकम टू साइंस सेशन। सो चैप्टर क्या चल रहा है? साउंड। आज इस साउंड चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। जैसा हमने देखा था कि साउंड जो प्रोड्यूस होती है, द साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ सम वाइब्रेशंस, या हम दूसरे वे में कह सकते हैं बिकॉज देयर आर वाइब्रेशंस साउंड इज प्रोड्यूस। ये हमें मालूम है और थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज ये चीज कंफर्म हो गई है। हमने ये भी देख लिया कि हाउ डज वी हियर द साउंड। वी हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द ईयर और उससे हमें पता चला कि हाउ डज, अगर हम कह रहे हैं वी कैन हियर द साउंड, द एक्चुअल मीनिंग इज कि व्हेन दीज वाइब्रेशंस आर पास्ड इन आवर ईयर एंड these vibrations through the ear are passed to the brain, we can understand the sound. So ये आ गया हमारा रिलेशन बिटवीन वाइब्रेशन एंड साउंड। और हमने ये भी देखा जैसे अगर ह्यूमंस में हाउ साउंड इज क्रिएटेड, कि हम कैसे वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो वो हमने वोकल कॉर्ड्स का पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया। अब हम देख रहे हैं क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन द साउंड। हमने ये भी देखा है कि अगर हम ह्यूमंस में भी मेल फीमेल चाइल्ड में करें तो देयर इज द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो ये सब जो है, ये सारा जो चेंज है, ये जो हमें डिफरेंस मिल रहा है, तो उनके पीछे दीज आर द टर्म्स के इनका क्या एम्पलीट्यूड कैसा है, क्या टाइम पीरियड है, वो सब हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जो हम लोगों ने देख लिया है, और एक और चीज जो देखी है, ये जो हम कह रहे हैं वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल वाइब्रेशन का मीनिंग क्या है? दिस वी हैव लर्न कि एक्चुअल द मीनिंग ऑफ वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन। जब हमारा मीन्स कोई चीज आगे पीछे हिल रही है, मूविंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, इसी मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। और इस वाइब्रेशन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन, क्योंकि ये अभी हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम मोशन की बात करते हैं, मींस हाउ थिंग्स मूव, तो उसमें एक आ जाता ऑक्सिलेटरी मोशन, कि एक इक्वल टाइम पीरियड में जब कोई चीज मूव हो रही, जैसे ऑक्सिलेशन होता है। लाइक अगर हम पेंडुलम की बात करें तो क्या होता है? पेंडुलम मूव्स इन दिस वे, है ना? पेंडुलम ये घड़ी में देखते हैं या नहीं? सो द नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं, सो मेन हमें क्या चीज समझनी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वाइब्रेशंस। सो ये फ्रीक्वेंसी को अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे? ये फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने ऑक्सिलेशंस हो रहे हैं, डेट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? वो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सिलेशन। फ्रीक्वेंसी से जो हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। हर चीज का एक यूनिट होता है। जैसे हम डिस्टेंस को मीटर में, लिक्विड को लीटर्स में, और टाइम को आवर्स सेकंड्स में हम लोग मेजर करते हैं, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है डेट इज हर्ट्ज, एंड बाय दिस सिंबल कैपिटल H एंड स्मॉल z वी रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ? सो एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सिलेशन। नाउ रिकॉग्निशन ऑफ साउंड को देखते हैं। यू कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट्स, विदाउट सीइंग देम। अगर आपका बैक में कोई बोल रहा है और अगर आपका कोई नोन पर्सन्स बात कर रहे हैं, तो थ्रू द साउंड्स यू कैन डिफरेंशिएट अब कौन बोल रहा है, अब कौन बोल रहा है। घर में भी क्या होता है, यू आर इन वन रूम, बाहर कोई बात कर रहा है तो आपको पता चल जाता है कि योर मदर हैज अराइव्ड, योर फादर हैज अराइव्ड, और योर फ्रेंड हैज अराइव्ड बाय लिसनिंग द साउंड।
सो ये जो हो रहा है, तो जो अब हमें ये जो डिफरेंस पता चल रहा है कि जो तो आप यू आर रिकॉग्नाइजिंग द फैमिलियर साउंड्स विदाउट लुकिंग एट देम, तो ये आप कर रहे हैं, लेकिन द थिंग इज हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो पा रहा है? क्या ऐसा एक हर कोई अपनी इंडिविजुअल साउंड कैसे निकाल पा रहा है? सो दीज साउंड्स मस्ट बी डिफरेंट, क्योंकि ये साउंड डिफरेंट है तभी यू आर एबल टू डिफरेंशिएट हु इज स्पीकिंग। तो अगर हम इस पूरे चीज को समझें तो विदाउट लुकिंग एट एनी पर्सन यू कैन से हु इज स्पीकिंग। तो व्हाट इज द रीजन behind this? The reason is because they are all are creating a different sound. Means अब जो different sound है तो ये नहीं है कि एक पर्सन एक अलग शब्द बोलता है तब आप पहचानते हैं। हम उनका क्या है, एक उनके पिच, एक उसमें डिफरेंस आ जाता है जिसके थ्रू वी डिफरेंशिएट। तो यही हम समझ रहे हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है जिसके बेसिस पे यू कैन मेक हु इज स्पीकिंग, वो क्या बेस है उसको ही थोड़ा आगे समझेंगे। तो हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट, है ना? क्यों ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसी चीज को अब हम लोग देखते हैं। तो इसमें अब हम नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड? जो एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी है, दे आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एनी साउंड। तो फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया कि नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर सेकंड, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो एक अभी और अभी आप क्या देख रहे हैं, जो एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी है ये इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है टू ब्रिंग डिफरेंस इन द साउंड। तो अब जैसे फ्रीक्वेंसी को हमने देखा है कि नंबर ऑफ ऑक्सिलेशंस पर सेकंड, तो दिस मीन्स व्हेन वी आर स्पीकिंग, जो हमारा और ये चल रहा है, फ्रीक्वेंसी चल रहा है, वो वेरी कर रहा है। ये हम कैसे, जब हम अपनी जो हमारे जो वाइब्रेशंस हम क्रिएट कर रहे हैं, तो पर सेकंड कितने ऑक्सिलेशंस होके वो साउंड आगे जा रही है, दैट मेक्स द डिफरेंस। कैन वी डिफरेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज? सो अगर हम सब तरफ से रोटेट होकर आए तो हम कहीं एक इंटरलिंक्ड हम देख रहे हैं कि अगर कोई चीज को कभी कभी समझना होता है, सो एक साइकिल सा चलता है। हम जो देख रहे हैं कि क्योंकि देयर इज डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइप ऑफ साउंड दैट इज प्रोड्यूस। तो अगर अब हम दूसरे वे में पूछें कि कैन वी डिफरेंशिएट साउंड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज, तब भी हमारा आंसर क्या जाएगा, यस। सो ये क्या है, जैसे एक कोई साइकिल को वी आर गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग, लाइक हम वाटर साइकिल की बात करते हैं। सो वाटर साइकिल हम या तो इवोपरेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या हम रेन से स्टार्ट कर सकते हैं। सो जो हमारा क्वेश्चन है, कैन वी डिफरेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसीज, तो हमारा आंसर जाएगा यस। अब हम दूसरी चीज देखते हैं, लाउडनेस एंड पिच। जो लाउडनेस ऑफ द साउंड है दैट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो व्हेन जो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, जब ये हमारा लार्ज होता है तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो भी हमारी क्या हो जाती है, लाउड। मीन्स व्हेन एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग देयर इज लाउडनेस इन द साउंड, एंड जब ये एम्पलीट्यूड जब स्मॉल हो जाता है, कम हो जाता है, तब जो हमारी साउंड होती है वो फीबल हो जाती है, वो लो हो जाती है। तो मीन्स लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड। Compare the sound of a baby with that of an adult. Is there any difference? आवाज से ही आपको पता चल जाता है whether any baby, a child is speaking or an adult is speaking. So ये जो two sounds है, तो और इसमें अगर हम देख रहे हैं, अभी हमने क्या देखा था कि अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो साउंड लाउड है, एम्पलीट्यूड लो है साउंड लो है। लेकिन अब हम और इसको डिटेल में व्हेन वी आर मूविंग फर्दर, तो हम ये देख रहे हैं कि वी कैन डिफरेंशिएट इन द साउंड ऑफ अ बेबी एंड द एडल्ट
और ये जो डिफरेंस है ये हमें तब भी पता चल रहा है अगर दोनों ही इक्वली लाउड हैं, दोनों ही उतने जोर से बोल रहे हैं, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि दिस साउंड इज ऑफ अ चाइल्ड एंड दिस साउंड इज ऑफ अ एडल्ट, तो दे डिफर इन सम वे, है या नहीं है। तो अभी तो हमने एम्पलीट्यूड के बेसिस पे डिफरेंशिएशन देखा, बट नाउ वी आर लुकिंग फॉर कि देयर इज सम मोर अदर डिफरेंस थ्रू विच वी कैन डिफरेंशिएट द साउंड। सो श्रिलनेस और पिच, तो अब हमारा आता है कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ पिच। श्रिलनेस आपका कम एक सुनने में आता है वर्ड, लेकिन पिच हम लोग है, तो जैसे अक्सर होता है कि व्हेन वी टॉक तो हम कहते हैं तुम्हारी बहुत हाई पिच आवाज निकल रही है, कंट्रोल योर पिच, ये दीज टर्म्स वी यूज इन आवर डेली लैंग्वेज। तो द फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स द श्रिलनेस और पिच ऑफ अ साउंड। तो कितनी फ्रीक्वेंसी से वो जो हमारी वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफाइन करती है अबाउट द पिच ऑफ द साउंड। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या है, इज हायर, वी से साउंड इज श्रिल, और उसका क्या है, हायर पिच है। और ऐसी अगर फ्रीक्वेंसी डाउन है तो हम कहेंगे उसकी जो श्रिलनेस है वो भी डाउन है और उसकी भी लोअर पिच साउंड है। सो एक हमने जो डिफरेंस देखा ऑन द बेसिस ऑफ एम्पलीट्यूड, द अदर डिफरेंस दैट वी आर सेइंग कि क्या है, बोथ आर लाउड बट इट डिपेंड्स ऑन द पिच ऑल्सो। तो पिच किससे इफेक्ट हो रही है, पिच इफेक्ट हो रही है विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, और फ्रीक्वेंसी हम लर्न कर चुके हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस पर सेकेंड। सो अब हम इसको थोड़े एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं। अ ड्रम वाइब्रेट्स विद अ लो फ्रीक्वेंसी, है ना, तो इसकी जो अगर लो फ्रीक्वेंसी है देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस अ लो पिच साउंड। ऑन द अदर हैंड क्या होता है, जो विसल होती है उसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो उसकी जो साउंड होती है उसकी हायर पिच होती है, तीखी। पिच मीन्स जो हमें एक तीखा सा, सीटी क्या होता है, ड्रम हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा देता है, तो दिस मीन्स उसकी पिच लो है। जो हमें बहुत ऐसे जो एक बहुत साउंड, एंड मैनी पीपल डोंट लाइक दैट साउंड ऑल्सो, जो तीखी सी क्या होता है, ड्रम आप यू कैन लिसन फॉर सम टाइम, यू एंजॉय, बट जो विसल होता है क्या होता है, कहते हैं बंद करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विसल दैट वी डू द विस्लिंग बाय आवर माउथ, वो उसका अलग पिच आ जाता है। ये विसल जो हम एक मुंह में एक इंस्ट्रूमेंट रख के जो हम विसल बजाते हैं, लाइक बस कंडक्टर्स हैं, है या नहीं है, या ट्रैफिक पुलिसमैन है, तो क्या एक हमारा, तो वो जो आता है वो डेट इज अ हायर पिच साउंड। और तो दिस मेक्स द डिफरेंस कि जो साउंड में जो हम एज पर पर्सन वी आर डिफरेंशिएटिंग, तो दिस मीन्स व्हेन दे आर क्रिएटिंग दीज वाइब्रेशंस, तो एवरीवन हैज देयर ओन, क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स का कैसे क्या स्ट्रक्चर है उस वे में दे आर टेकिंग आउट दीज साउंड्स, या हम कहें द वाइब्रेशंस इन द एयर। डिफरेंस इन मेल एंड फीमेल वॉइस भी हमें देखने को मिलता है। द वॉइस ऑफ अ वुमेन क्या होता है, हैज हायर फ्रीक्वेंसी एंड इज श्रिलर देन दैट ऑफ अ मैन। इनकी हायर फ्रीक्वेंसी रहती है, इसलिए आप देखते हैं अगर हमारा जो रहेगा हायर पिच, हमने जो हायर फ्रीक्वेंसी का देखा था, अगर हम थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे जाएं, सो हमने क्या देखा था, हायर फ्रीक्वेंसी है तो हायर पिच है या नहीं है। सो हम जो हायर पिच है, तो ऐसे ही अगर हम वुमेन का देखें तो दिस मीन्स क्या हुआ, बिकॉज ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी दे हैव हायर पिच, इसलिए वो हमें क्या, जो एक हम कहते हैं मेल का एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग साउंड निकलती है, लेकिन वुमेन की कम निकलती है, और इसका नाउ यू हैव द रीजन इन फ्रंट ऑफ यू। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, तो टुडे हमने थोड़े से इसमें टर्म्स को समझा, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस नाउ वी अंडरस्टैंड
कि these on the basis of this we can differentiate the sound या vibrations are different and that's why we are hearing a different sound. और ये भी हमने देखा कि जैसे loudness हमारी सेम होती है लेकिन on what basis जो हमारे साउंड में आता है वो डिफरेंस आ जाता है. सो ये जो हमने स्टार्टिंग में एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, पिच, दीज आर द की फैक्टर्स टू डिफरेंशिएट द साउंड. तो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन. लेकिन अब ये आपका ऐसा इस समय सेशन चल रहे हैं जिसमें आपको एक दो बार और ध्यान से देखना है, समझना है, पढ़ना है और जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी सो दैट यू कैन रिवाइज देम अगेन एंड अगेन. कोई डिफिकल्टी है कॉन्टेक्ट मी थ्रू ऐप, आई विल सॉल्व योर क्वेरी. लेकिन अगर आप इसको एक ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, बहुत सी क्वेरी यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन ऑल्सो. तो टेक द चैलेंज एंड स्टार्ट लर्निंग. बाय.